तो दोस्तों कुछ कंपनियों के रिजल्ट को यहाँ पे कवर कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए पीआई इंडस्ट्रीज़ एग्रोकेमिकल की कंपनी, इसने क्वार्टरली रिजल्ट डिक्लेयर किए हैं। एमसीएक्स मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज जो है, इनके रिजल्ट आ गए। एमी ऑर्गेनिक्स के भी रिजल्ट आ चुके हैं। एवेलॉन टेक करके एक कंपनी है, अभी लिस्टिंग हुई है इसकी, इसके भी रिजल्ट देखने वाले। तो 4 कंपनियाँ यहाँ पे फोकस में रहने वाली हैं। शुरुआत करते हैं पीआई इंडस्ट्रीज़ से। तो एक बड़ी कंपनी है, 55 यहाँ पे 50,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। सारी फिगर यहाँ पे मिलियन में है। तो टोटल इनकम देखिए 2164 करोड़ के आसपास टोटल इनकम है। पिछले क्वार्टर में 1957 करोड़ था कंपैरिजन, लेकिन ईयर ऑन ईयर करेंगे तो यहाँ पे 1800 करोड़ के आसपास का इनकम था। एक साल में ही देख सकते हैं कितना भयंकर इसमें जंप है, बहुत ज़बरदस्त जंप है रेवेन्यू में। खर्चों की बात करते हैं तो कंपनी के खर्चे भी धीरे धीरे बढ़े हैं, लेकिन उतने अमाउंट से नहीं बढ़े जितना तेज़ी से रेवेन्यू बढ़ा है। तो ये इंडिकेट करता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ पे कितना बना है, 512 करोड़। पिछले क्वार्टर में 445 था, एक साल पहले 398 करोड़ था। तो ईयर ऑन ईयर आप खुद देखिए यहाँ पे 114 करोड़ का ग्रोथ है, जो कि ज़बरदस्त है यहाँ पे दोस्तों। अगर बात करते हैं नेट प्रॉफिट की, तो कंपनी का नेट प्रॉफिट भी 480 करोड़ बना है, जो कि पिछले साल 335 करोड़ था। तो एक एक्सेलेंट, मैं कहूँगा यहाँ पे एक्सेलेंट नंबर आए हैं यहाँ पे पीआई इंडस्ट्रीज़ के। और वहीं अगर बात करें बाकी कंपनियों के, तो सब स्ट्रगल कर रहे हैं यहाँ पे इस सेक्टर में, एग्रोकेमिकल में। 32 का ईपीएस बना दिया कंपनी ने, पिछले साल 22 का ईपीएस था। तो एक्सीलेंट नंबर है यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे सेकंड कंपनी है एमसीएक्स की, और इसमें बीच में भी न्यूज़ भी आया था इनके सॉफ्टवेयर से रिलेटेड। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे सारी फिगर लाख में है। तो सबसे पहले टोटल इनकम 184 यहाँ पे करोड़ का इनकम हो रहा है कंपनी का। पिछले क्वार्टर में 166 करोड़ था, एक साल पहले यहाँ पे 146 करोड़ का फिगर था। तो ईयर ऑन ईयर देखें तो लगभग 40 करोड़ का ग्रोथ है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे 18 करोड़ का यहाँ पे ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। कंपनी के अगर खर्चे देखें तो ड्रेस्टिकली बढ़े हैं, 200 करोड़ हो गए हैं, जो कि रेवेन्यू से ज़्यादा हो गया है। तो अगर इसको आप डिटेल में देखेंगे तो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन टू सेटलमेंट गारंटी फंड, ये कंपनी ने यहाँ पे सेटलमेंट किया है, जिसकी वजह से 114 करोड़ तो यहाँ पे ही चले गए हैं। तो इसको आपको फैक्टर इन करके चलना होगा। इसलिए कंपनी को देखेंगे इस बार तो नुकसान हुआ है 16.5 करोड़ का। तो प्रॉफिट से यहाँ पे 78 करोड़ का प्रॉफिट था, जिससे नुकसान हो गया। तो जो लोग इसको नहीं देखेंगे सोचेंगे खराब क्वार्टर है, लेकिन 114 करोड़ आप जैसे ही जोड़ेंगे 100 करोड़ का फिगर बन जाएगा। अभी हम देखेंगे ये कहाँ पे कंट्रीब्यूशन किया गया है। तो ईपीएस नेगेटिव में चला गया है, और जब लॉस हुआ है तो नेगेटिव में आ गया। अब आते हैं पॉइंट नंबर 5 पे जो इन्होंने दे रखा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे पॉइंट नंबर 5 ही आ गया, और यहाँ पे सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी का जो सर्कुलर था यहाँ पे इसके अराउंड 2014 में, एक्सचेंज ड्यूरिंग द क्वार्टर एंडेड हैज़ कंट्रीब्यूटेड टू इतना 11.4 करोड़, हालांकि 114 नहीं है यहाँ पे, 11.5 करोड़ के आसपास का, टू द सेटलमेंट ऑफ फंड मेंटेन बाय एमसीएक्स। फर्दर द होल्डिंग कंपनी हैज़ मेड एडिशनल कंट्रीब्यूशन। तो सेबी के ऑर्डर के थ्रू ये किया गया है, मतलब एक ज़रूरी चीज़ है ये, ऐसा नहीं कि कोई नेगेटिव चीज़ है ये। तो रेगुलेशंस यहाँ पे कंपनी को, रेगुलेशन से यहाँ पे कंपनी को करना पड़ा ऐसा। तो अब हम बात करते हैं 11.5 करोड़ को हटाते हैं। इसके बावजूद अगर आप देखें तो जो यहाँ पे सॉफ्टवेयर सपोर्ट चेंजेस एंड प्रोडक्ट लाइसेंस फीस का यहाँ पे कंट्रीब्यूशन है, वो 134 करोड़ है, जो कि यहाँ पे 89 करोड़ रुपीज़ था, यहाँ पे 22 करोड़ रुपीज़ था। तो अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ पे ये ड्रेस्टिकली बढ़ा है। तो इसको फैक्टर इन करके चलेंगे, हालांकि ये फैक्टर इन तो नहीं होगा, तो इसलिए अगर हम रिज़ल्ट देखें तो वीकर साइड में ही है। मैं इसको 11.5 करोड़ है, इसको मैं 114 करोड़ गलती से ले रहा था, क्योंकि सारे फिगर यहाँ पे लाख में दे रखे हैं, मैंने मिलियन में सोचा था। लेकिन अगर आप इसको फैक्टर इन करेंगे 11.5 को, तो वीकर साइड में मुझे ये रिज़ल्ट दिख रहे हैं। बीच में ये प्रोडक्ट इनका सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग का भी प्रॉब्लम आया था, उसकी वजह से यहाँ पे कॉस्ट बढ़ा है। अब देखते हैं किस प्रकार से मार्केट इसको रीड करता है। तीसरी कंपनी एमी ऑर्गेनिक्स की। एमी ऑर्गेनिक्स भी अच्छी कंपनी है, और यहाँ पे देखते हैं तो 174 करोड़ का इनकम हो रहा है। पिछले क्वार्टर में 155 करोड़, एक साल पहले यहाँ पे 148 करोड़ का फिगर था। तो ईयर ऑन ईयर 26 करोड़ का ग्रोथ है, जो कि अच्छा है। यहाँ पे देखेंगे तो लगभग 17-18% का यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं खर्चों की, तो कंपनी के खर्चे बढ़े हैं, और इसकी वजह से जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स हुआ है कंपनी को, यहाँ पे देख सकते हैं वो लगभग 22 करोड़ का है। पिछले साल 25-26 करोड़ था, पिछले क्वार्टर में 31 करोड़ था। तो प्रॉफिट घट गए हैं कंपनी के, पिछले साल से भी घट गए हैं, पिछले क्वार्टर से भी घट गए हैं। और यही नहीं, इसके अलावा जो कंपनी है इसको यहाँ पे एक्सेप्शनल आइटम में और भी लॉस हुआ है 32 करोड़ का। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो 22 करोड़ का भी प्रॉफिट बन रहा था वो नेगेटिव में चला गया है। तो यहाँ पे टोटल अगर हम लॉस देखें कंपनी का,
तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि लगभग 19 करोड़ का कंपनी को लॉस हुआ इस क्वार्टर में, जो कि अनएक्सपेक्टेड था, यहाँ पे बिल्कुल भी अनएक्सपेक्टेड था। और पिछले क्वार्टर में ही प्रॉफिट था और पिछले साल भी प्रॉफिट था। 5.5 से ईपीएस घट के 4.67 नेगेटिव हो गया है और यहाँ पे 6 रुपये का ईपीएस पिछले क्वार्टर में था। तो एक बहुत ही पुअर नंबर है। और इसका रीज़न क्या है? रीज़न तो परफॉर्मेंस सही है कंपनी का, लेकिन साथ में जो यहाँ पे आप देखेंगे एक्सेप्शनल आइटम में और भी इनको नुकसान हुआ है, उसकी वजह से ये और भी नंबर्स वीक हैं। फाइनल कंपनी यहाँ पे एवलॉन टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड, इसका अभी यहाँ पे लिस्टिंग हुआ था। यहाँ पे मिलियन में है सारे फिगर। तो 206 करोड़ का इनकम है, पिछले क्वार्टर में 240 करोड़ था, एक साल पहले 251 करोड़ था। तो इनकम यहाँ पे घटता हुआ देखने को मिल रहा है इस क्वार्टर में। बात करते हैं खर्चों की, तो कंपनी के खर्चे भी घट रहे हैं, ये अच्छी बात है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स लगभग 8.5 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स बना है। पिछले क्वार्टर में ये 10 करोड़ था, एक साल पहले 20 करोड़ था। तो यहाँ भी एक बहुत ही ख़राब नंबर है, पुअर नंबर है। ईपीएस अगर आप देखें तो अंदाज़ा लगा सकते हैं, 2 रुपये 64 पैसे से घट के 1 रुपये 10 पैसे हो चुका है। पिछले क्वार्टर में भी इतना था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट एवरेज है, मतलब फ्लैट है बिल्कुल। ईयर ऑन ईयर काफ़ी पुअर नंबर यहाँ पे कंपनी ने प्रेजेंट किए हैं एवलॉन टेक्नोलॉजीज़ ने।